बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है एन एक्सप्रेस टीवी के साथ। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद उल फितर का दिन है और मैं इसकी मुनासबत से आपको ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ, इसलिए कि एक तो पहले ही हम कोरोना वायरस की वबा का शिकार हैं और दूसरा एक जो ताज़ा तरीन वाक़या ईद से एक दिन पहले PIA के प्लेन का क्रैश हुआ, जिसमें तकरीबन 97 जानों का हलाक हो जाना, ये एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक सानिया है। और उसके अलावा ये जिस आबादी पर गिरा है, यकीनन वो लोग भी इससे मुतासिर हुए हैं और इनमें माली नुकसान के अलावा कुछ जानी नुकसान की तो हमें इतला नहीं मिली। अलबत्ता उसमें कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतला ज़रूर मिली है। तो लिहाजा हम सबसे पहले उन शोहदा का जिक्र करेंगे जो जहाज में शहीद हुए, कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और उस शहरी आबादी के लोग जो जख्मी हुए हैं और उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान में पे दर पे इस तरह के PIA के और दीगर क्रैश होते हैं और उसकी इंक्वायरियां भी होती हैं और कमेटियां भी बनती हैं, बाहर से माहिरीन को भी तलब किया जाता है और उसके बाद नतीजा कुछ बरामद नहीं होता। इस्लाह अहवाल के लिए कोई चीजें हम तरतीब नहीं देते और हम ये देखते हैं कि इस वक्त सिविल एविएशन बगैर किसी सरबराह के चल रही है, इसका कोई हेड नहीं है और तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं इस PTI की गवर्नमेंट को भी। बातें तो ये भी बहुत करते हैं, लेकिन इस्लाह अहवाल के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय जवा खर्च के। अब ये आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन इसका वही हेड होगा कि जो मुल्क का इस वक्त सरबराह है। ये कोई सूबाई इदारा तो है नहीं। ये सवालिया निशान है कि जब कोई हादसा होता है तो मुर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है, जैसा कि आज पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसकी गलती थी, उसे इस तरह कहा गया, इसकी हाइट को इतना रखना है, 3000 पे ले जाना है, 2000 पे ले जाना है। अब वो शहीद पायलट इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि उसके बारे में हम कोई बात करें, लेकिन ये सवालिया निशान उन लोगों के ऊपर जरूर आता है कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जो PIA के सरबराह हैं या उससे मुताल्लिक जो भी लोग हैं इंतजामिया के, ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसका जवाब दें कि हर बार हादसात होते हैं, वाकयात होते हैं और इसको टाल दिया जाता है, कमेटियां बना दी जाती हैं, फला आएगा उसको चेक करेगा, फला इंक्वायरी होगी, फला, लेकिन इस्लाह अहवाल किसी का आज तक हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान 72 सालों से इसी तरीके से चल रहा है। न सिर्फ ये इदारा बल्कि सारे ही इदारे जहां पर करप्ट लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे का दिफा करते हैं, इसलिए कि सभी मुजरिम हैं, सभी चोर हैं, इसलिए कोई इंक्वायरी सामने नहीं आती। कोई ऐसे लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजाएं नहीं होती।
तो ये वाकयात तो होंगे। मुझे वो एक गाना बल्कि याद आता है कि जो आज से 50 से 60 साल पहले लिखा गया था, किसी इंडियन फिल्म का है कि इस दुनिया में सब चोर ही चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने और दो आने की, कोई लूटे बातों बातों में और कोई डाका मारे रातों में। तो यहां पर बिल्कुल इस अशार के मिज़दाक यही सब कुछ हो रहा है। सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सब मिलकर इस मुल्क को खा रहे हैं और 72 सालों से खाते चले आए हैं। किसी को भी सजा ना हुई और ना होगी, इसलिए कि ये सब चोर हैं। हमारे यहां जो निजाम है वो जिसको हम कहते हैं कि जमहूरियत है, हम जमहूरियत के राग अलापते हैं बार बार और उसको सपोर्ट करते हैं। और जब मार्शल लॉ की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मार्शल लॉ नुकसानदेह है। जमहूरियत ने हमें कौन से फायदे दिए हैं और वो मार्शल लॉ के नुकसान क्या हैं? कि हम देखें कि जो भी डैम्स पाकिस्तान के बने हैं उसी मार्शल लॉ के दौर के अंदर बने हैं, सदर अयूब के दौर में। इन जमहूरी हुकूमतों ने क्या किया है, इन जमहूरों ने क्या किया है? और फिर ये कहते हैं कि जमहूरियत लूंगी लूड़ी लंगड़ी लूली ये बहुत बेहतर है मार्शल लॉ से। इसलिए कहते हैं कि ये इन जमहूरों का एक टोला है कि जिनके पास हरामखोरी के रास्ते हैं, माल खाने के रास्ते हैं, लूटने के रास्ते हैं। यहां ये जमहूरियत नहीं, तिजारत करते हैं। ये पैसा लगाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। आप सब जानते हैं कि कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है इस मुल्क में? नहीं लड़ सकता। यकीनन आपका जवाब ये होगा। फिर जो पैसा लगाएगा तो यकीनन वो उसको निकालेगा और सब निकालते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते तो हैं, लेकिन सबकी एक कनेक्शन, एक चैन जो है ना, वो सिस्टम चल रहा है कि किस तरीके से जो ना हमने हराम खाना है। इसीलिए ये जमहूर को जो ना वो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए जमहूरियत की बात करते हैं और ये नहीं जानते कि हमारी मुल्क की सियासत, जिसको हमने अपनी तिजारत में तब्दील कर दिया है। और किसी कहने वाले ने बहुत खूब कहा है, सवाल किया है कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, हमारे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, फंसी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। तो यही हमारे मुल्क की सियासत है। कोई किसी के साथ इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले और खुद इसकी इंक्वायरी करे कि ये कौन लोग जिम्मेदार हैं। सो जाने चली गई, इनको एहसास ही नहीं है। अब ये मरने वाले पे डाल रहा है कि भाई उसका कसूर था, वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो अपनी सफाई कैसे पेश करे। ये नहीं बता रहे कि कोई, हम किसी चीज को भी देखने के लिए तैयार नहीं। तो सारे इदारे जो ना, वो जो इदारे हैं वो अपने काम को देखने के लिए, उनके सरबराहान या जो भी मुताल्लिकीन है उसके, वो देखने के लिए तैयार ही नहीं होता। चल रहा है बस अल्लाह तवक्कली। न तो उसकी कोई ट्रीटमेंट है, ना उसकी कोई चेकिंग है, न कोई इसकी इंक्वायरी है, न कोई देखभाल है। जो चीज चल रही है बस अल्लाह के सहारे चल रही है। जो बजट आते हैं बस वो खाओ में जो है वो इनके पेट भरने के लिए तैयार नहीं है। कितनी हुकूमतें चली गई है, हर एक दूसरे के पीछे जो है ना वो इल्जामात लगाते हैं। साबका गवर्नमेंट ने ये खा लिया, उसने ये खा लिया, उससे पहली गवर्नमेंट थी उसने ये खा लिया। तो खाया सबने है लेकिन निकाला किसी ने भी नहीं है। हर आने वाली गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि कैसे कैसे इल्जामात लगाया कि भाई उस पार्टी ने, जरदारी ने खाया, हम पेट फाड़ कर निकालेंगे। फिर इन्होंने खाया, इन्होंने कहा कि हम जो ना निकालेंगे। इन्होंने क्या निकाला है? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ भी देते हैं, अदालतें इन्हें रिहा भी कर देती हैं और फिर हुकूमत कहती है कि हम जाने नहीं देंगे, भाई जमानती पेश करो। अच्छा जमानती भाई ले आओ। वो जमानती क्या है? 50 रुपए के बॉन्ड्स पर जमानत जो है ना वो दी गई। और जमानत किसने दी? जिसने जमानत दी वो भी साथ चला गया। आप कानून तो देखें, अंधेर नगरी देखें, आप इंसाफ देखें इस हुकूमत का, इन अदालतों का। जमानती भी साथ जा रहा है। कर लो, क्या करोगे भाई? चलो भाई जमानती आ गया वापस।
लेकिन असल नहीं आ रहा, तो जमानती को धर लेना चाहिए था आपको आते ही कि बुलाओ उसको, लेकिन नहीं, ये सब मिले हुए हैं, सबके एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, सब एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो यही वजह है, लिहाजा मेरा मुतालबा है कि इस जमहूरियत की बिसात को लपेट दें। पाक फौज से कौम इनकी तरफ देख रही है, ऊपर अल्लाह ताला की जात है और नीचे ये पाक आर्मी है, क्योंकि यही हर मुश्किल वक्त में कौम के लिए आगे आई है, ख्वाह वो आंधी हो, तूफान हो, फ्लड हो, जलजले हों। जब कौम को इनकी जरूरत पड़ती है तो हमारी जमहूरी हुकूमतें नाकाम होती हैं, उनसे होता ही कुछ नहीं है। बुलाओ फौज को, फौज करेगी। कोरोना आ गया भाई, फौज करेगी। लॉकडाउन कराना भाई, पुलिस तो नाकाम है, रेंजर्स नाकाम है, फौज को बुलाओ, वो करेगी। जब करना फौज नहीं है तो पूरा नज्म नसक उसी के हवाले कर दिया जाए। आर्मी चीफ से मेरी दरखास्त है कि इसको टेक ओवर करें, इन हरामखोर जमहूरों को, जहां पर इन्होंने मंडियां लगाई हुई हैं और नोटों का बाजार, हरामखोरी का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। कौम जिस तकलीफ से गुजर रही है, खुदारा इसके बारे में आप सोचें, इसको इस तकलीफ से निकालें। 72 साल हो चुके हैं, ये कान पक गए हैं, ये कान पक गए हैं इस आस में हमारी कि कलियां जर्द हुई और गुंचे सूख गए, आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूर बहारा क्या होगा। हम इसी सोच में बैठे हुए हैं। लिहाजा आपसे दरखास्त है, खुदारा इसको सोचें और हमें निजात दिलाएं इन जमहूरी कुव्वतों से, इन जमहूरों से, इन मदारियों से, इन ठगों से, ये बनारसी ठगों से हमें जो ना वो निजात दिलाए। ये ठग कर जो ना वो पूरी कौम को खा गए, खोखला कर दिया। हर पैदा होने वाला बच्चा मकरूज पैदा होता है, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ बातें करने के सिवा कुछ नहीं है। मैं बात करूंगा अगले उसमें, ये जो हमारा चीनी स्कैंडल है, फिर वो आटा स्कैंडल है, उस पर कितना इंसाफ हो रहा है, कितनी कमेटियां हैं, किसको अंदर किया गया, किसको बाहर किया गया, किसको निकाला गया, ये तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो ना मैं आपसे बात करूंगा। मैं इस वक्त अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।